हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 13 जून और डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर हूं। आज भी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, और जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए उन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी जो कि करंट अफेयर से कोरिलेट करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो यह संख्या अभी हाल ही में जो गणना हुई है उसके अनुसार 674 बताई गई है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स को। तो जो शेरों की यह आबादी है यह 29% की वृद्धि के साथ इसे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, जावेद इकबाल वानी कहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो जम्मू और कश्मीर के इन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। बात आई है जम्मू कश्मीर स्टेट की, तो इस स्टेट से रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर पता होने चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है, क्योंकि यहाँ से 370 अनुच्छेद था उसे खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ 35A को भी यहाँ से हटाया गया है। तो अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यहाँ के उप राज्यपाल की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उप राज्यपाल हैं। और जो है यहाँ की बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की, तो यह जो जम्मू कश्मीर में ही है और यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसका पुराना नाम चेनानी नासरी सुरंग था। इसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है, जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं और भी पॉइंट्स को। तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह K2 है, जिसे आप लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। यह 8,611 मीटर लंबी है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। वुलर झील यहाँ की फेमस झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देख लेते हैं डल झील को। यहाँ पर श्रीनगर में ही डल झील भी पड़ती है। जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, सभी को देख लीजिए एक बार। डल झील हो गया, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील जो कि लद्दाख में पड़ती है, गंगा बल झील हो गया और मानस बल झील, ये सभी झीलें आप लोगों की जम्मू कश्मीर स्टेट से रिलेटेड हो जाएंगी। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है, इसे फर्स्ट रैंकिंग पर रखा गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह रैंकिंग किसने जारी की है, तो QS ने जारी की है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो टॉप की 3 जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के नाम है यहाँ पर देखेंगे, तो पहले स्थान पर ही अमेरिका की रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, सेकंड स्थान रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का और थर्ड नंबर पर रही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब देख लेते हैं हम इसमें इंडिया के कितने जो है संस्थानों को शामिल किया गया। तो भारत के कुल मिलाकर 8 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 172वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे। ठीक है, 185वां स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और 193वें स्थान पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है ना। अब बात करेंगे 255वां स्थान किसने हासिल किया है, तो यह स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। बात करेंगे 314वें स्थान की, तो इस पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर 350वां स्थान किसने हासिल किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने 350वां स्थान हासिल किया है। 383वें स्थान की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की रहा है। ठीक है ना। 470वें स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट गुवाहाटी इस स्थान पर रहा है। तो इंडिया के जितने भी टॉप के संस्थान रहे हैं इनमें जो है 8 इन संस्थानों को शामिल किया गया है वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है,
रूस के अलेक्जेंडर सेस्टोव जो हैं को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर इन पर कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 सालों का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सेस्टोव जो है ये 4 साल का इनके ऊपर बैन लगाया गया है। बात करेंगे डोपिंग होता क्या है, तो इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो डोपिंग के अगर मतलब की बात करते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा कुछ पदार्थों का सेवन कर लिया जाता है जो उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे वह अपनी क्षमता से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जो है प्रतियोगिता में करते हैं। तो यही वजह रहती है कि डोपिंग जो है करना बैन और गैर कानूनी है। तो इस वजह से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात आई है रूस की, क्योंकि ये रूस के ही हैं तो यहाँ पे हम रूस के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो रूस जो है यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की मॉस्को करेंसी चलती है यहाँ पर रूबल, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे के पॉइंट्स को। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यूराल पर्वत जो है एशिया रूस को यूरोपीय रूप से अलग कर देता है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो फैक्ट्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स मैं बार बार आपको रिवाइज भी करवाता रहता हूँ टाइमली, जिससे चीज़ें आप लोगों को याद भी रहें। और क्योंकि यहीं से स्टैटिक पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं यही सब पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं करंट अफेयर्स को रिलेट करके आप लोगों को समझ लीजिए जीके जीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को इन्हें देखना ही देखना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को स्पीड में इसलिए लेकर चलता हूं जिससे कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं और लास्ट में आप लोगों को रिवीजन भी मैं करवाता हूं जिससे कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रीतम सिंह का निधन हुआ है। या किस सम्मान से सम्मानित थे? तो प्रीतम सिंह, तो इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनका निधन हो चुका है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो प्रीतम सिंह जो है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक भी रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने जो है डेनमार्क के साथ यह समझौता कर लिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिजली सहयोग के लिए भारत ने जो है डेनमार्क के साथ समझौता किया हुआ है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। तो यह जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बिजली का जो क्षेत्र है उसमें दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है, ठीक है। बात आई है डेनमार्क की, तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो डेनमार्क जो है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की कोपेनहेगन है। करेंसी चलती है डेनिश क्राउन। प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉर्स लोएक रासमुसेन यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, TCS आयन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जो है TCS आयन ने जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ यह साझेदारी कर ली है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो यह जो साझेदारी हुई है NSDC के साथ, तो इसके साथ जो है प्रशिक्षण पार्टनर्स हैं उन्हें देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण को जो है स्थानांतरित करने के लिए जो TCS है, जो TCS आयन डिजिटल क्लास रूम तक पहुंच जो है प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो डिजिटली फॉर्मेट्स में चीज़ों को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए यह समझौता जो है किया गया है। बात कर लेते हैं TCS आयन के बारे में। तो इसके बारे में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पता। तो TCS आयन जो है यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक जुड़ी हुई इकाई है। और बात आई है NSDC की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहेंगे, ठीक है। क्या होता है NSDC का फुल फॉर्म? फिर से एक बार देख लीजिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्थापना कब की गई थी NSDC की? तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले इसका मुख्यालय NSDC का भी देख लेते हैं। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। MD and CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनीष कुमार, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है?
तो यह 25% तक अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। जो भी 10% का अभी टैक्स लगता था, अब सीमा शुल्क उसे 25% देना पड़ेगा। मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, GRSE ने किसे ICGS कनकलता बरुआ पोत सौंपा है? तो यह सौंप दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल को, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, यह जो जितने भी युद्धपोत होते हैं इनका निर्माण करता है। ठीक है, बात आई है GRSE की। तो सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया क्या होता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यही होता है इसका फुल फॉर्म। और ये इंडियंस के जितने भी युद्धपोत होते हैं उन सभी युद्धपोतों का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, स्थापना कब की गई थी? तो 1884 से ही यह स्थापित है। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। MD एंड CEO की बात करेंगे तो विपिन कुमार सक्सेना हो जाएंगे इसके MD एंड CEO। दोस्तों चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को। तो बात आई है भारतीय तटरक्षक बल की, तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामी नटराजन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। देख लेते हैं अन्य सेना प्रमुखों के बारे में। तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। नए उप सेना प्रमुख जो हैं SK सैनी हो जाएंगे। और चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS की बात कर लेते हैं तो विपिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और भी पॉइंट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, तो देख लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी आप लोग CISF के नाम से भी सॉर्टेड करते हैं इसे, तो राजेश रंजन हो जाएंगे। CRPF डिस्क्रिप्शन में इसका जो दोस्तों PDF तो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ दिन बाद इसकी PDF भी प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, वहाँ से रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिवीजन इसलिए कराता हूँ कि आप लोगों को PDF वगैरह की जरूरत ना पड़े। फिर भी जो कुछ बच्चे हैं तो उन्हें PDF चाहिए होती है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ दिन बाद PDF भी प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो CRPF जो है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हो जाएंगे। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो कुमार राजेश चंद्र हो जाएंगे SSB के महानिदेशक। दोस्तों चीजें क्लियर हुएंगी। जितने भी यहाँ पर आप लोगों के डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टाफ्स होते हैं उन सभी के पदों के बारे में, कौन अध्यक्ष है और कौन उपाध्यक्ष है, सभी के बारे में मैंने चीजें क्लियर करा दी हैं यहाँ पर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो मुंबई रहा है टॉप के जो है पेड कंट्रीज में, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिविंग सर्वे जो किया गया है, महंगाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया का मुंबई, इंडिया लेवल की बात करेंगे तो। बाकी टॉप के और भी महंगे शहरों की बात करेंगे तो उन्हें हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन में डिस्कस करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहली बात तो देख लीजिए। तो वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई जो है यह विश्व का जो है 60वें स्थान पर महंगा शहर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में मुंबई जो है वह 19वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद नई दिल्ली आता है 101वें स्थान पर और चेन्नई को मिला है विश्व स्तर पर 143 यानी 143वें स्थान पर इसे मिल रखा गया है। विश्व में अच्छा सबसे महंगे कौन से शहर हैं? तो सबसे महंगा शहर हांगकांग है, इसे फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। सेकंड पर आता है तुर्कमेनिस्तान और थर्ड पर टोक्यो आता है। तो चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत कर दी है? तो पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को। तो यह जो योजना है इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। बात आए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से भी आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो राजधानी देख लेते हैं, यहाँ की शिमला बनती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लिंगप्पा नारायण यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। बात कर लेते हैं राजकीय पशु की, तो हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो जुराना यहाँ का राजकीय पक्षी हो जाएगा। क्या है? जुराना। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो देवदार यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है,
थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी जूम आउट यहाँ पर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रपति पियरे कुरनजीजा जो हैं, इनका निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो ये बुरुंडी देश के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। बात कर लेते हैं बुरुंडी के बारे में। तो इसके जो यह कंट्री है यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। राजधानी यहाँ की गिटेगा है। करेंसी बुरुंडी फ्रैंक यहाँ पर चलती है। तो चीज़ें क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को सामने डिस्कस करना जरूरी है। बस इसे स्टैटिक पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, बाकी क्वेश्चन से तो इंपॉर्टेंसी आप लोगों को पता ही हो। फिलहाल मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित है, जिसे पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम्स के लिए और पूछा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2019-20 का जो साल रहा है, इसमें जो है इसने यह स्थान हासिल किया है। इस टाइम पीरियड में जो है एक भी रेल दुर्घटना के मामले सामने नहीं आए हैं, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो स्थापना की बात करें 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना मानी जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो विनोद कुमार यादव जी हो जाएंगे। इसी के अध्यक्ष RPFS के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ से फैक्ट्स बनते हैं, जो भी बच्चे एग्जाम्स रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लॉकडाउन जो चल रहा है, लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक यह जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक को लिखा गया है शोभा डे के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शोभा डे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर कुछ खास डिस्कस करने के लिए था नहीं। तो BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो जो अभी BS6 वाहन जो लॉन्च किए जा रहे हैं, अब उस पर जो है हरे रंग का जो है रंग जो है स्टिकर, इस पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। चलिए अब आप लोग इस ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स को भी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे इन सभी का रिवीजन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक चीज़ें नहीं हैं, और इससे पहले भी जो चीज़ें हैं उन्हें चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आज रिवीजन सेशन को नहीं रखते हैं, कल हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है चीज़ें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो पर अभी आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स को है ना शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।